नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए कई ऐतिहासिक कदम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, भाजपा को नजर नहीं आ रहे सरकार के विकास कार्य। और देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया रामनवमी का पर्व। मंदिरों में की गई भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने नादौन में एक जनसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के साथ झूठे वायदे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने 10 करोड़ माताओं बहनों को रसोई के धुएं से निजात दिलाई है और उन्हें निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा मातृवंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को संवारने का काम भी किया है और सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं पर लोगों को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मंडी जिला के विकास कार्य को प्राथमिकता दी है और पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जिले में कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में विकास की अनदेखी की गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए 19 अप्रैल को शिमला में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होगी, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में विशेष रूप से शिरकत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी पार्टी नेता एकजुट हैं और पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की जीत के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने राज्य सरकार को गिराने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि ये सरकार अपनी ही वजह से खतरे में पड़ी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि खेमों में बंटी कांग्रेस के नेता भी यही चाहते थे कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अस्थिरता के कारण बौखलाहट में है और चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जून महीने में महिलाओं को सम्मान निधि की 3,000 रुपये की एक मुश्त किस्त देने की घोषणा कर रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मन में ये डर बिठाया जा रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बदले की राजनीति नहीं करती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। हालांकि मतदान में अभी 1.5 महीना बाकी है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी दिन 6 विधान सीटों पर उपचुनाव भी होगा। भाजपा ने एक और जहां लोकसभा के अलावा सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल शिमला और मंडी संसदीय सीट पर ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अलावा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। राज्य में इस बार 56 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 14 मई तक चलेगी। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 मई तक इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता व स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि भाजपा को कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य नजर नहीं आ रहे और विपक्ष को भी सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां पूरी की हैं, लेकिन भाजपा नेता इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को पुरानी पेंशन योजना को लेकर तथ्यहीन बयानबाजी करने की बजाय एनपीएस के अंशदान के रूप में 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से वापस लेने को लेकर मदद करने की सलाह दी। धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में विपक्षी नेताओं को ये कहना शोभा नहीं देता कि सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज रामनवमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रामनवमी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि श्री राम के निस्वार्थ प्रेम, वीरता और उदारता के उच्चतम आदर्श मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कामना की कि श्री राम का जीवन और आदर्श विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु का आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित श्री रामलला मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया गया। राम जन्मोत्सव ने त्रेता युग का दृश्य निर्मित किया, जिसके भव्य आयोजन को दुनिया भर के सनातन धर्मियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मेला क्षेत्र को जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इधर प्रदेश में भी रामनवमी की धूम रही और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। शिमला के राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और भजन कीर्तन के साथ रामचरितमानस का पाठ भी आज संपन्न हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये दिन लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। राज्यपाल ने सभी लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की अति दुर्गम कुगती पंचायत में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया ताकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन सकें। कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से काफ़ी लगाव है और उनके नेतृत्व में प्रदेश सहित पूरे देश में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जितनी सड़कें बनाई हैं उतनी कांग्रेस अपने 60 वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं बना पाई। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से उसे अब तक करीब 200 शिकायतें मिली हैं। आयोग को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 51, कांग्रेस की ओर से 59 और अन्य दलों की ओर से 90 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 169 मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। आयोग ने महिला उम्मीदवारों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कुछ पार्टी नेताओं को नोटिस भी जारी किया है। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भी महिलाओं को 1500 रुपये देने को लेकर फॉर्म भरवाए गए और अब फिर दूसरी बार प्रदेश की लाखों महिलाओं को फॉर्म भरवाकर गुमराह किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को झूठी गारंटी दी है और नए फॉर्म में शर्तों का अंबार है, जिससे पात्र महिलाओं का आंकड़ा बहुत कम रह जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश का समाचार है। ओलावृष्टि से जुब्बल, कोटखाई और आनी निर्मंड क्षेत्र में कई स्थानों पर सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से 7 मई तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि युवा
भारतीय सेना की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए कई ऐतिहासिक कदम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, भाजपा को नजर नहीं आ रहे सरकार के विकास कार्य। और देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया रामनवमी का पर्व, मंदिरों में की गई भगवान श्री राम की पूजा अर्चना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।